नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थात भारत में जो राज्य का व्यवस्था है, अर्थात हमारे राज्य किस प्रकार प्रशासित होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्या है, तो भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो हम जो आजकल चल रहे हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नौकरी लेते हैं, आजकल सब जैसे नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उसका कुछ न कुछ एक निश्चित नियम होता है। कुछ बांटना है सरकार के द्वारा, तो उसके लिए भी नियम होता है। तो नियमों का समूह जिस किताब में, अर्थात जिस ग्रंथ में क्रमबद्ध किया गया है, उसे संविधान कहते हैं। अब इसका विस्तार परिभाषा भी है। आइए हम समझते हैं संविधान के बारे में। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है? तो संविधान नियमों का संग्रह है। संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम चलेंगे संविधान के अंदर की बात। संविधान में अनुसूची कितना है? अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। भाग कितने हैं? तो 22 भाग है। अनुच्छेद कितना है? 395 अनुच्छेद है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परिचय हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिकता। उसके बाद देखेंगे मूल अधिकार। उसके बाद देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद देखेंगे मूल कर्तव्य। उसके बाद देखेंगे संघ, अर्थात केंद्र वाला। उसके बाद देखेंगे राज्य। और जो केंद्र भी हो गया, राज्य भी हो गया, तब देखेंगे संघ राज्य। इस प्रकार से आइए तो देखा जाए।
देखेंगे। अनुसूची, तो कितने अनुसूची है? 7 अनुसूची है। पहला कौन है? तो अनुसूची 1 में दिया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र नाम है इसमें। अब नाम क्या है भारत का? इसमें नाम लिखता है इंडिया। इंडिया अर्थात भारत। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश का नाम संविधान के अनुसार क्या है। तो संविधान में भारत नहीं लिखा था, पहले लिखा था इंडिया, दैट इज भारत। अर्थात कि पहले भारत नहीं लिखा, पहले लिखा इंडिया, उसके बाद भारत लिखा। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद, आइए अब अनुसूची है दूसरा। दूसरा है, दूसरा में है वेतन। वेतन, वेतन हमारे जो है प्रमुख अधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी, उनका वेतन है। प्रमुख पदाधिकारी का 3 में क्या है? शपथ। प्रमुख अधिकारी जो शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेंगे, किस प्रकार शपथ लेंगे, उसका वर्णन है अनुसूची 3 में। प्रमुख अधिकारियों का शपथ। चार में क्या है? तो आइए देखते हैं 4 में क्या है। राज्यसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अर्थात सीट के बारे में है कि राज्यसभा में कितने सीट होंगे। 5 में क्या है? तो 5 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी है कि अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र है, जैसे जहाँ विशेष प्रावधान है उसके लिए है। तो इसके बाद 5 के बाद 6 देख लेते हैं आगे क्या है, आप लोग नोट कीजिए। तो आगे हम इसको मिटाते हैं। आइए
अनुसूची 5 चल रहा है, इसमें है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्षेत्र है। अनुसूचित तथा जनजातियों से संबंधित क्षेत्र एवं नियंत्रण। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जहां अनुसूचित जनजाति बसते हैं उस क्षेत्र को किस प्रकार प्रशासित किया जाएगा, वहां नियंत्रण कैसे किया जाएगा। अब आइए 6 में क्या है, इन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उनके बारे में किस प्रकार के क्षेत्र है। जैसे हो गया मणिपुर, मिजोरम, असम, इस क्षेत्र में जो रहते हैं यहाँ का प्रशासन के बारे में चर्चा है। साथ में देख लीजिए अनुसूची 7 क्या कहता है, तो इसमें है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अर्थात विभाजन। इसका मतलब हुआ कि हम कहेंगे कि एक जगह न रहे पूरा शक्ति, उसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसमें क्या क्या है, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अर्थात कुछ शक्तियाँ ऐसे हैं जो केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास रहेगा और कुछ शक्तियाँ ऐसे रहेंगे जिन पर दोनों का चलेगा। किस प्रकार से विभाजन, तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे एक न एक क्वेश्चन सभी परीक्षा में आते ही आते हैं। आइए अनुसूची 8 क्या है, अनुसूची 8 है भाषा तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आइए, तो इनके अनुसार 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं हैं। 9 में आइए, नौवीं अनुसूची क्या कहता है, इसमें है संपत्ति अधिग्रहण को अब कानूनी अधिकार किया गया है, अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में चर्चा है। इसमें क्या प्रावधान था कि यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात इससे संबंधित मुद्दा को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आइए
इस पर ध्यान दीजिए क्या है, और 10 में क्या है। दल बदल अधिनियम विरोधी अधिनियम है। कैसा अधिनियम है? विरोधी अधिनियम है। नोट कीजिए। नोट कर लिए। अब आइए आगे देखते हैं, इसे निकाल लेते हैं। दस हो गया दल बदल। 10 के बाद 11वीं है। 11वीं में क्या है? 11वीं में है पंचायती राज। इसमें क्या है? क्या है ये? ग्रामीण स्व शासन। अभी हम देखे थे कि अनुसूची 7 में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अर्थात हम शक्तियों का विभाजन थोड़ा थोड़ा करेंगे कि एक ही के पास पूरा शक्ति न रहे। तो इसी को हम ग्रामीण स्तर पर जब विभाजित करते हैं तो देखते हैं पंचायती राज में। पंचायती राज व्यवस्थाएं या पंचायतें इसी में आ जाएंगे, या पंचायतें, इसमें भी आप लगा लीजिए स्टार मार्क। उसके बाद है 12वीं अनुसूची, इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए। इसमें है शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में स्वशासन। शहरी क्षेत्र में स्वशासन क्या क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, अर्थात नगर परिषद होता है, नगर नियम होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है। ये आएंगे किसमें? 12वीं अनुसूची में। अब समझिए कि स्टार मार्क क्यों दिया है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या था पंचायती राज में। अब देखिए स्टार मार्क का मतलब ये था, स्टार मार्क का मतलब ये था कि मूल संविधान में, संविधान में नहीं था। अर्थात हम क्या देखेंगे, अनुसूची, अनुसूची 9, 10, 11 तथा 12 मूल संविधान में
नहीं थे। तो ये हो गए हमारे अनुसूची कंप्लीट हो गया। अनुसूची पूर्ण हो गया। 12 अनुसूची पूर्ण हो गया। 12 के 12 पूर्ण हो गए। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे भाग। अनुसूची हो गया, इस भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। 22 भाग अभी देख लें या फिर नेक्स्ट में देख लें, जैसा बोलिए। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट है भाग, 22 भाग देखेंगे। धन्यवाद।